तो देखो गाइस, मैंने कल निफ्टी 50 का क्या एनालिसिस किया था कि ये वाला कैंडल, ये जो बाइंग जोन है इसका ब्रेकआउट किया ये कैंडल। अब क्या होगा, इस कैंडल का जो हाई वाला है, यहाँ हाई हाई इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक इसके हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ऐसे इस जोन के ऊपर नहीं जा सकता यहाँ तक। जब इस कैंडल का ब्रेक डाउन होगा तभी, मतलब ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद फिर से रिट्रेसमेंट लेगा, फिर एक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैंडल बना दे, तब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक, इस जोन तक। लेकिन अभी मार्केट में कोई चांस ही नहीं है, मार्केट कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। अब देखो मार्केट किस जोन पे आया है। ये मैंने कल आपको एक जोन बताया था, यहाँ एक छोटा जोन है, मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, कंटिन्यू नीचे गिरा, इस जोन तक आया। ये वाला जो जोन है 1 डे के टाइम पे छोटा छोटा जोन है, लेकिन इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया पे जैसे अभी देखना, इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है, मेन ये है। अभी अगर इस रेड कैंडल के अंदर हुआ तो ये मेन मास्टर कैंडल हो जाएगा। इसका बाइंग और सेलिंग जोन एरिया, मतलब कि इसके बाइंग लेवल पे कोई बायर है जो मार्केट को, कोई सेलर था वो इतना नीचे सेल किया, लेकिन ब्रेक डाउन, मतलब उस कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर किया, इसलिए यहाँ पे कोई बायर होगा। और यहाँ पे कोई सेलर है जो इतना नीचे तक सेल किया है। ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। जब इस जोन का या इस जोन का, मतलब इस कैंडल के बाइंग जोन का या इसका ब्रेकआउट होगा, तब मार्केट में मूव आएगा, तब मार्केट नेक्स्ट जोन तक जाएगा। तो अब मैं देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे यही बताया हूँ कि कल मार्केट क्या खुलेगा। मैंने जोन मार्क किया था बाइंग जोन एरिया, बाइंग जोन एरिया पे मेरा सेटअप नहीं बना था, मैं दिखाऊँ आपको। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं जोन मार्क किया था, देखो ब्रेक डाउन किया है, ये मेरा छोटा छोटा जोन था। इसके बाद मैं आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे क्या दिखता है, मेरा जोन कहाँ था, इधर देखो, इतना बड़ा जोन मैंने एक मार्क किया था यहाँ पे, एक ये था बाइंग जोन एरिया पे। आज मार्केट ओपन हुआ, आज कितना तारीख है, 21। देखो बाइंग जोन एरिया पे ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया था, ये कैंडल ने इस बाइंग जोन एरिया का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर से रिट्रेसमेंट लिया, कन्फर्मेशन कैंडल बनाया, कन्फर्मेशन कैंडल बनाया बाइंग जोन एरिया पे। लेकिन इसके बाद कोई मूव ही नहीं है, मतलब यहाँ मेरा सेटअप रेडी था, सेटअप रेडी था बाइंग करने के लिए, क्योंकि इस जोन के ऊपर बनाया था। लेकिन मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ, देखो। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग। ये यहाँ से सेलिंग क्यों आया, यही समझना है आपको। इस कन्फर्मेशन कैंडल के बाद क्यों, क्या यहाँ पे कोई वीक है, इस कैंडल पे कोई सेलर है, जोन है, ये आपको देखना है। देखो मार्केट कंटिन्यू स्लिप हुआ, नीचे गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई। मैं सब कुछ अभी नहीं हटाऊंगा, 1 मिनट। देखो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मार्केट का ट्रेंड देखना है। 5 मिनट मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, मैंने जोन मार्क किया, एक ही हो गया, ये सेलिंग जोन एरिया, क्योंकि वीक के साथ यहाँ रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ से बाइंग हुआ है, तो ये मैंने बाइंग जोन एरिया मार्क किया। इस कैंडल का, इस इस कैंडल का मेन है, मतलब इसके ऊपर सारा लोड है, तो मैं इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया को ऐसे मार्क कर लिया। ये पूरा बाइंग जोन एरिया है, ये छोटा छोटा जोन है, मैं इसे हटा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब देखो क्या हो रहा है, ये सेलिंग जोन एरिया है, क्योंकि इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया था, तो सारा लोड इस रेड कैंडल के ऊपर होगा। जब इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर से बाइंग आएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है, इस जोन के नीचे है, मार्केट ब्रेकआउट करके फिर से इसके नीचे आ जाए और कन्फर्मेशन कैंडल बना दे, तब भी मैं सेलिंग करूँगा, क्योंकि ये मार्केट का रूल है। क्योंकि यहाँ से सेलर लोग फिर से हावी हो जाएंगे, मार्केट इसके नीचे आएगा, कन्फर्मेशन कैंडल बनाएगा, तो इसलिए अभी तो मार्केट पहले इस, जब तक इसके रेड कैंडल के इस ओपनिंग पॉइंट का जो मैंने पीला पीला मार्क किया है, इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक भाई गेम में मज़ा नहीं आएगा। मतलब जब ब्रेकआउट होगा तब ये सेलर हारेगा, ये सेलर हारेगा तो मार्केट में बायर लोग एंट्री करेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वहाँ पे मज़ा आएगा। अभी मुझे वेट करके सिर्फ देखना है, मुझे अभी देखना है छोटा छोटा जोन कहाँ पे बना है। देखो ये था एक सेलिंग जोन, मतलब छोटा सा, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, ये हो गया जोन मेरा,
इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था तो इसका बाइंग जोन एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायर का पावर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। इधर देखो डन, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद मार्केट में फिर से एक छोटा सा इस कैंडल ने इस कैंडल के ब्रेक मतलब यहाँ पे जोन बना है। ये देखो छोटा, ये रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल था, ये छोटा छोटा जोन बना है। ये पूरा एक जोन ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट जोन अगर मैं बताऊँ आपको तो इस सेलिंग जोन एरिया का इस कैंडल के ब्रेकआउट का इस कैंडल ने किया था। तो मैं इस पूरे जोन को, पूरा एक जोन ही है भाई बायर का। देखो एंट्री किया ना सेलर एंट्री किया है सेलिंग जोन एरिया पे। देखो ये अब जो ब्रेकडाउन किया था रेड कैंडल ने, ये अब हार रहा है। अभी तो 45 सेकंड है, इसके ऊपर क्लोजिंग होने दो बस। देखते हैं सेलर के पास दम है कि नहीं, क्योंकि इस सेलर ने इस बाइंग जोन एरिया का, ये जो बायर आया था ना उसका ब्रेकआउट किया था। तो इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा मतलब लिक्विडिटी नहीं, सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास है अभी, यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी इस कैंडल में 23 सेकंड है तो हमें वेट करना है, देखते हैं क्या होता है। ब्रेकआउट तो किया है, देखो ब्रेकआउट, यानी कि ये हो गया ब्रेकआउट कैंडल का बाइंग जोन एरिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक सेलिंग आ ही नहीं सकता। देखो अब ये जो सेलर था वो यहाँ पे हार रहा है। अब ये यहाँ पे ये बायर जीता है, ये बाहर जीता है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। लेकिन कब, जब इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बने तब लेके जाएगा, लेकिन अभी तो बना नहीं है तो हमें वेट करना है। ये एक जोन है पूरा सेलिंग जोन, बड़े टाइम फ्रेम पे है तो पूरा एक सेलिंग जोन है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ना ये पूरा सेलिंग जोन है भाई। लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले एक लेग देखा मैंने, उसके बाद जोन मार्क किया। जोन मार्क करने के बाद मार्केट मेरे सेलिंग जोन एरिया पे आया। अब मेरा सेलिंग जोन पे सेलिंग सेटअप बनेगा तब मैं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करूँगा। लेकिन देखो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा, कोई बात नहीं। अब अगर मेरे बाइंग जोन एरिया पे मैं 2 जोन मार्क किया हूँ, देखो ये बाइंग जोन एरिया है, ये बाइंग जोन एरिया है, एक सेलिंग जोन एरिया। अगर इसका ब्रेकडाउन होकर सेलिंग सेटअप बनेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को यहाँ तक, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो ब्रेकडाउन हुआ था। ये जो ब्रेकडाउन वाला है, ब्रेकडाउन वाला जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होता है तो ब्रेकडाउन वाला जो रहता है एरिया, मतलब कैंडल, ब्रेकडाउन वाला कैंडल ये बायर का समझ लो बाइंग जोन एरिया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बाइंग आया था इतना हैवी। फिर से अलग लोग हैवी हुए, फिर से मार्केट को नीचे गिराए, फिर से बाहर लोग आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ पाए, ब्रेकडाउन कर दिया। तो ये बायर का स्मॉल बाइंग जोन एरिया अब सेलर लोगों के लिए सेलिंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। समझे, जैसे कैंडल होता है ना, एक कैंडल, ये कैंडल में कोई बायर आया, देखो मैं आपको बताता हूँ एकदम रियल एग्जांपल। देखो ये जो एक बाइंग कैंडल बना था ना, यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे ऊपर से देखो एक विक बना है, यानी कि कोई सेलर मार्केट में एंट्री किया। देखो इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ, इस रेड कैंडल के अंदर। तो अभी कौन मेन है, ये कैंडल मेन है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो इसका सेलिंग जोन एरिया, यानी कि यहाँ पे कोई सेलर आया है और यहाँ पे कोई बायर है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर से मार्केट इसी लेवल पे आया कंटिन्यू, फिर से बायर ने क्वांटिटी ऐड किया, कैंडल का क्लोजिंग ऊपर किया, ऊपर हुआ। अब देखो फिर से यहाँ पे कौन आया, कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होना, फिर से सेलर आया, बायर गया ऊपर हल्का सा विक बनाने के लिए, क्योंकि कैंडल का क्लोजिंग, यहाँ देखो इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हो रहा था तो मार्केट विक बनाने के लिए ऊपर गया, फिर से कंटिन्यू सेलिंग हुआ। सेलिंग होने के बाद यहाँ पे ये जब सेलिंग हुआ तो कोई फिर से बायर आया, एंट्री किया। जब एक कैंडल बनता है तो उसमें बायर और सेलर दोनों होते हैं, बात याद रखना हमेशा, चाहे 1 मिनट का कैंडल हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 डे 1 आवर्स, सारे जोन पे ही काम करता है। तो देखो अभी इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ,
इसके बाद कौन आया, एक सेलर प्लेयर आया। मार्केट में क्या किया, ये जो जितना कैंडल था सबका ब्रेक डाउन कर दिया इस कैंडल ने। यहाँ पे जितने प्लेयर आए थे, एंट्री किए थे, मतलब जितने भी बायर थे यहाँ पे, छोटे छोटे बायर, सबका ब्रेक डाउन इस कैंडल ने किया। ब्रेक डाउन करने के बाद अब मार्केट कहाँ आएगा, इस बाइंग जोन एरिया तक। कंटिन्यू मार्केट कहाँ आया, बाइंग जोन एरिया तक। देखो यहाँ तक आया। अब देखो बाइंग जोन एरिया पे कितना फाइट हुआ था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, मतलब कि यहाँ से बाइंग सेलिंग हो रहा था, क्योंकि ये बायर हार नहीं मान रहा था। उसके बाद फाइनली इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन जब इस कैंडल ने किया तो पूरा लोड इस कैंडल के ऊपर है, पूरा लोड इसी कैंडल के ऊपर है, और ये जो एक सेलर है इस कैंडल के ऊपर है, क्योंकि इसने भी, ये जो बायर था ना, बार बार बायर आ रहा था। मैं इसे हटा देता, फालतू में डिस्टर्ब करेगा। ये जो ब्रेक डाउन किया है ना, ये देखो, ये हुआ है ब्रेक डाउन किया है इसने, तो पूरा लोड इसके ऊपर है। ये बाइंग जोन एरिया का ब्रेक डाउन हुआ, अब पूरा लोड इसके ऊपर है। मैंने जोन मार्क किया है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप एक जोन बना है, कैसे, क्योंकि इस बाइंग कैंडल का ब्रेक डाउन इस रेड कैंडल ने किया है, तो इस रेड कैंडल के अंदर ये वाला है, ये वाला। तो अब ये जो बायर है वो हार गया है, तो सेलर जीता है। तो ये एक जोन बन गया। मैं 1 हाउस की इस जोन को हटा देता हूँ। अरे यार, ये वाला हटा दिया। अब आपको स्वच्छ सफ़ा दिखेगा, मैं इसे भी हटा देता हूँ। अरे यार, हट जा भाई, डिलीट, इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बायर था भाई, यहाँ पे मैं इसे जोन बना देता हूँ। देखो मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, और मेरा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या था, यहाँ पे एक बाइंग जोन, अभी जिसे मैंने हटा दिया, मैं फिर से मार्क उसे करना पड़ेगा मुझे। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे गैप हुआ था। 1 मिनट, मैं बताता हूँ। 1 डे पे आना पड़ेगा। 1 डे पे आया, मुझे क्या दिखा था, ये जो है कैंडल, इस कैंडल का क्लोजिंग, ये जो बेरिश कैंडल बना था ये बड़ा सा भाई, ये बड़ा सा ना, इसका क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया पे। तो कोई बाहर आ रहा है, तो मैं इसके विक को मार्क कर लिया। अब जब तक इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया का नहीं ब्रेक डाउन होगा, तब तक सेलिंग आ ही नहीं सकता। देखो कैंडल अभी इसके नीचे ही है, अगर क्लोजिंग फिर से इसके अंदर हुआ तब आएगा मज़ा। ये वाला बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं इस बाइंग जोन एरिया को मार्क किया था भाई, मैंने हटा दिया था, अभी तुरंत हटाया हूँ। तो ये था पूरा बाइंग जोन एरिया। मतलब मैं जोन मार्क करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैंने क्या मार्क किया यहाँ पे, पहले मैंने इसमें बॉडी मार्क किया 1 आवर्स पे, 1 डे पे बॉडी वाला ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट। अगर वीक होता तो मतलब कोई पिन बार कैंडल होता तो उसका हाई और लो मार्क करता। अब देखो बाइंग जोन एरिया से बाइंग हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई जोन देखूंगा ऐसे जूम करके। तो देखो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट करके, मतलब यहाँ पे गैप हुआ, तो गैप वाला एरिया बायर के लिए बाइंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर एंट्री तो किया है। इस रेड कैंडल का कैसे ब्रेकआउट हुआ, ये सेलर का कैसे ब्रेकआउट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर आया था, इसलिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। तो ये मेरा बाइंग जोन एरिया हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मार्केट कहाँ है, मार्केट बाइंग जोन एरिया पे। देखो बाइंग जोन एरिया पे जैसे आया, मतलब ये ब्रेक डाउन कर दिया इस रेड कैंडल ने। अब इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, तो अब ये जो बाइंग जोन एरिया था अब सेलिंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस बाइंग जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट देखो इसी जोन पे आया, अब ये सेलिंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब मेरा अगर सेलिंग सेटअप यहाँ पे दिखेगा, देखो ये पूरा सेलिंग जोन एरिया है,
पहले बाइंग था, अब सेलिंग हो गया। क्यों सेलिंग हुआ बताओ रीज़न? क्योंकि ये जो बाइंग जोन था इसका ब्रेकडाउन किया था। देखो फिर से एक सेलर एंट्री किया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, पूरा लोड इस कैंडल के ऊपर है। तो देखो होता क्या है, ब्रेकडाउन करके नीचे कैंडल का क्लोजिंग होगा तो फिर से मार्केट में सेलिंग आएगा। जानते हो किस लेवल तक? इसे मैं हटा देता हूँ। अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं है। जोन का ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट इस जोन पे आएगा। बाहर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर से यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ मेरा सेलिंग सेटअप बनेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। इस वाले वीडियो में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट क्या कर रहा है भाई। अब 45 सेकंड है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया ना, सेम वैसे ही मार्केट काम करता है। एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो पीछे का 1-1 घंटा का मैं बना के रखा हूँ, वो भी यूट्यूब पे पड़ेगा। अभी थोड़ा रुको, देखो पहले चार्ट को, कहाँ से बाय है कहाँ से सेलिंग है। जोन मार्क कर लिया, जोन के बाद वेट कर रहा हूँ उस जोन पे सेलिंग सेटअप का। लेग सबसे पहले मार्क किया था मैंने बाइंग और सेलिंग लेग देखा। उसके बाद कैंडल मार्क किया, कैंडल का ब्रेकआउट हो, कन्फर्मेशन एंट्री। देखो ब्रेकडाउन किया है ना, यानी कि यहाँ पे जो बाहर आया था अभी उसके बाइंग जोन एरिया पे हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। अभी ये जो कैंडल बना है ना, इसके बाइंग जोन एरिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था तो इसके ये रेड कैंडल अभी इसके बाइंग जोन एरिया पे बना है। अगर कन्फर्मेशन बनेगा तो फिर से बाइंग आ सकता है इस जोन तक, छोटा जोन बनाया है ना, यहाँ तक आ सकता है बाइंग। तो बस वेट करो, वेट करना है हमें 5 मिनट वाला ये है ना। तो मैं थोड़ा वीडियो बंद करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बाद में। मैं आपको बताऊँ मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल था इसका ब्रेकडाउन इस रेड कैंडल ने किया, यानी कि यहाँ पे जो बाहर आया था वो हारा। अब अगर ये सेलर स्ट्रांग होगा तो ये जो बना है ना रेड, अभी मतलब ग्रीन बन रहा है, इसके बाद अगर ये रेड कैंडल बना तो मार्केट नीचे जाएगा बहुत तेज़, और यहाँ मेरा सेलिंग सेटअप भी बन जाएगा, क्योंकि ये सेलर का सेलिंग जोन एरिया है। अगर मेरा सेलिंग सेटअप बना तो मैं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि देखो ये जो बाहर आया था इसका ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, तो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो पूरा लोड कहाँ होगा? सेलर का इस पे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बाइंग आ ही नहीं सकता। मुझे बस वेट करना है। मार्केट में सेलिंग यहाँ से आया ना तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेलर, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया था इस बाइंग जोन का, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आया था। देखो फिर से बाइंग आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट वाला कैंडल था, ब्रेक कैंडल इस रेड कैंडल का क्लोजिंग बाइंग जोन एरिया पे हुआ है, तो फिर से बाहर लोग आ रहे हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग थोड़ा नीचे हो तो मज़ा आएगा यार, ऊपर होगा तो फिर से यहाँ पे अगर सेलर हारा ये सेलर ना तो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। देखते हैं कौन हारता है। ये सेलर हारे ना भाई, ये सेलर, अगर ये सेलर हारा ना तो फिर से मार्केट, यहाँ जो सेलर है ये भी सेलर हार जाएगा, मतलब ये उतना नहीं रोक पाएगा। ये रोकने की कोशिश, बायर का स्ट्रॉन्ग तगड़ा है, बायर लोग आ रहे हैं कंटिन्यू भाई। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, देखो ट्रेंड किसका है, सेलर लोगों का कंटिन्यू गिरता हुआ आया है, फिर से गजब कैंडल बना दिया भाई। ये कैंडल गजब बन रहा है। अभी 55 सेकंड है, देखते हैं सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं। ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चला जाएगा, और मेरा भी सेटअप रेडी रहेगा बुलिश का। नहीं सेटअप रेडी है क्योंकि यहाँ पे जोन है ना, यहाँ से तो सेलिंग आया था, अभी मेरा सेटअप नहीं है। इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तब मार्केट में कुछ होगा।
क्योंकि ये पूरा यहाँ से एक लेग बनाया है मार्केट। देखो ये पूरा एक लेग है, सेलिंग लेग, यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ था। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक नहीं आ सकता बाइंग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है मेरा। देखो क्या अभी 12 सेकंड है। वैसे तो बाहर लोग देख रहे हैं अभी भाई, आ रहे हैं बाहर लोग। ये सेलिंग जोन है ना, तो यहाँ पे फाइट होगा। देखो जैसे कैंडल का क्लोजिंग ऊपर ही किया है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा। कौन हारता है कौन जीतता है ये देखने में मज़ा आएगा। चार मिनट है। एक मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा छोटा जोन बनता है, 5 मिनट पे थोड़ा बड़ा बड़ा, वही चीज़ सेम बनेगा। लेकिन मैं यही करता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट जोन को 30 मिनट में मार्क कर लेता हूँ और एंट्री 5 मिनट पे करता हूँ। अगर उस जोन पे बना तो मेरा सेलिंग सेटअप, उस जोन के अंदर बना तब। जोन के अंदर नहीं बना, जैसे मार्केट सेलिंग जोन एरिया पर है और सेलिंग जोन एरिया के ऊपर मेरा सेलिंग सेटअप, तब मैं नहीं करूँगा। उसके नीचे बनेगा, मतलब सेलिंग जोन में, तब मैं कर लूँगा। और उसके नीचे बना तब भी मैं कर लूँगा। तो अभी देखो मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे सेलिंग जोन एरिया पे है। तो अब यहाँ मेरा सेलिंग सेटअप बनेगा तब मैं एंट्री करूँगा, नहीं बनेगा तो मैं नहीं करूँगा। ये पूरा एक जोन है, सेलिंग जोन। ये जोन मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में वर्क किया था। ये मेन था ना, यहाँ पे सेलर लोग आएंगे भी। देखते हैं क्या होता है। अभी तो 3 मिनट है। कैंडल का क्लोजिंग जोन में एंट्री कर रहा है। अब ये सेलर पे सारा लोड जाएगा। ये जो यहाँ पे सेलर आया है इसके ऊपर सारा लोड जाएगा। देखते हैं होता क्या है, बस वेट करना है हमें। अभी 2 मिनट हैं। यहाँ से बाहर लोग कंटिन्यू आ रहे हैं भाई ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ तो चल रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जोन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो, एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं सारा वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा। बहुत वीडियो हो गया, 30 उस वीडियो, तो मैं सारा वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा। ये भी वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। मैं उसमें उस सब सारे वीडियो में एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ। 1 घंटा कब पता चल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। देख रहे हो अभी बाइंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल बना है ना सेलिंग जोन पे, इसलिए बाइंग आ रहा है। आने दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मार्केट आकाश में पाताल में, अगर जोन के ऊपर बनाएगा। देखो मल्टीपल यहाँ सेलर लोग हैं ना, अगर कोई सेलर एक्टिव हो तो मार्केट को नीचे गिराने का दम रखता है, ये बात जान लो। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था ना, इसलिए यहाँ से बाइंग आ रहा है। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इस यहाँ जो सेलर था इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट फिर से इसी जोन पे आया, 12 लोग फिर से एक्टिव हुए, ये कैंडल बना। अब इस कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, होने दो ब्रेकआउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कन्फर्मेशन यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल बना है। देखो फिर से यहाँ से सेलिंग आएगा, सेलिंग यहाँ से इस जोन से ना सेलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग लेग का इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन एरिया है। मैं इसे ये क्या लगा दिया यार।
मतलब आएगा नहीं भाई, मार्केट जो करेगा मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं केवल मार्केट को एनालिसिस कर सकता हूँ। अब देखो ना, तो भी एक छोटा जोन बना है बाहर लोगों का, ये देखो बहुत छोटा छोटा जोन। यहाँ पे भी एक जोन बना है, ये जोन तो है ही, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है। यहाँ पर भी एक छोटा जोन बना है। एंट्री तो किया है सेलिंग जोन पर, ये इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये मैं बाइंग जोन एरिया मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से बाय लोग फिर से एक्टिव होंगे, यहाँ पे बाय लोग एक्टिव होंगे, इसलिए मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाता जा रहा है ना, तो देखो अपना छाप छोड़ते जा रहा है। कहाँ मैं रुकूंगा, रेस्ट करके पानी वानी पीऊँगा, फिर नीचे आऊँगा, ऐसा मार्केट बना रहा है अभी। सेलर लोग जब आएंगे, देखो जब सेलर लोग गिरे थे तो सेलर लोगों ने भी जोन बनाया था, देखो ये वाला। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया था तो देखो मार्केट यहाँ जैसे ब्रेकआउट किया, फिर से एक सेलर आया, रोक रहा था मार्केट को। यहाँ पर भी कुछ हुआ था, यहाँ जोन तो बना है कुछ ना कुछ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट कैंडल के अंदर ये कैंडल बना, फिर इसके कैंडल ये, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, इस पूरे जोन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, तो मेन ये वाला हो गया कैंडल। यहाँ पे मल्टीपल बायर लोग हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। फिर से अभी मार्केट सेलिंग जोन एरिया पे है। जब इस रेड कैंडल के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट होगा तब मार्केट में बहुत तेज सेलिंग मतलब बुलिश बाइंग आएगा, इस जोन तक फिर चला जाएगा मार्केट। अब ये कैंडल मेन हमारा है, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन एरिया है, और इस रेड कैंडल के नाते मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग आया था। तो ये कैंडल का सेलिंग जोन एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक बाइंग नहीं आएगा। मतलब बायर लोग आएंगे, सेलर लोग भी आएंगे, दोनों फाइट करेंगे इस जोन पे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब तक इसके कैंडल का ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग इसने गिराया था, इसके पास इतना दम है इतना बड़ा गिराने का, तो फिर से क्वांटिटी ऐड करेगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। यहाँ तक देखते हैं क्या होता है। ये रेड कैंडल का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ये देखो बायर का, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तब इतना बड़ा बाइंग जोन आया इस रेड कैंडल के। तो पूरा जोन इस जब मार्केट नीचे आएगा, तो जब तक इस रेड कैंडल के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक नहीं आ सकता सेलिंग। सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखो फिर से सेलर एक्टिव हुआ ना, एक्टिव हुआ, फिर से सेलिंग आ रहा है। देखो एकदम आराम से चार्ट को समझो, देखो क्या कर रहा है चार्ट। ये जोन था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, मतलब यहीं से सेलिंग आया था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला सेलर अगर इसके सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन होगा, मतलब ब्रेकआउट होगा, तो बहुत बाइंग आएगा मार्केट में। फिर मार्केट में इस जोन का अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये छोटा छोटा जोन जो है मार्केट को ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। ये वाला जोन नहीं रोक सकता, क्योंकि लास्ट वाला जोन मेन इम्पॉर्टेंट रहता है, लेग जिसे बोल मतलब जोन। हाँ, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप तो आपको एक चीज़ दिखेगा, प्रीवियस टाइम में 5 मिनट का पता नहीं खुलेगा कि नहीं, खुल गया तो अच्छी बात है। देखो यहाँ से एक बार बाइंग हुआ था, थोड़ा और रहने तो आ गया। देखो प्रीवियस टाइम में इसी जोन से कितना हैवी बाइंग हुआ था, बाहर लोग आए इतना ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर इतना ऊपर तक ले गए थे। तो ये वाला बायर इंपॉर्टेंट। देखो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था, ये सेलिंग जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ था तब मार्केट में बाइंग आया था। तो सेम वही सिचुएशन अब भी हो रहा है, सेम पूरा सिचुएशन आप देखोगे ना, दिखा दूँ तो सारा चीज़ वही हो रहा है भाई। देखो बाइंग सेलिंग जोन कहाँ है मार्केट, देखो बाइंग आ रहा है ना, आने दो। इस जोन का बस ब्रेकआउट हो एक बार, अभी तो 40 सेकंड है, इसके अंदर ही क्लोजिंग कर रहा है, कोई बात नहीं। देखना है इस कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ, इस रेड कैंडल, तो मान लो कि यहाँ पे एक सेलर ने एंट्री किया है, एक मतलब हाईवे सेलर एंट्री किया है, और क्या
पिन बार में भी ये कैंडल बना तो तब भी कैंडल में सेलर ने एंट्री किया है। अभी 30 सेकंड है, इस कैंडल के अंदर बना तो भाई कंफर्म है यार। सेलिंग आना मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा। मतलब कोई सेलर प्लेयर एंट्री कर रहा है इस जोन में, अपना क्वांटिटी डाल रहा है। देखो, क्योंकि ये सेलर का इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन एरिया है, इसे मार्केट इतनी जल्दी ब्रेकआउट करने नहीं देगा बाहर लोगों को। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि ये सेलिंग जोन एरिया है। यहाँ पे ये बिग सेलर बैठा है जिसके पास इतना दम है कि मार्केट को इतना नीचे लेके चला जाए, ये वाला सेलर। इसीलिए मार्केट में देखो बाइंग आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिग बनाने ऊपर जा रहा है अभी, तो लालच देगा, देने दो लालच, हमें क्या। हमें तो वेट करना है, एनालिसिस करना है, अपने सेटअप का वेट करना है। जाने दो बाइंग, आने दो बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाइंग आ रहा है, वाह भाई वाह। विक बना रहा है भाई, बनाने दो विक। अभी 4 मिनट है, मैं आपको थोड़ा रोक के दिखाता हूँ। वे बिग बनाने जा रहा है, ये बात याद रखना। अगर ब्रेकआउट होगा ना, देखो जैसे अगर इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो जोन मार्केट ये जोन पे आएगा, फिर इस जोन से और ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ थोड़ा बायर, मतलब सेलर लोग आएंगे, लेकिन बायर के पास पाउंड ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। ये बात याद रखना। अभी तो मार्केट में सेलर लोगों का पावर ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी सेलर है, और ताज़ा ताज़ा सेलर लोग, नए नए सेलर लोग मार्केट में आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट है इस जोन का ब्रेकआउट होने में, करने तो। ये छोटा छोटा जोन है बीच बीच में, मैंने एक छोटा जोन यहाँ पे, यहाँ ये मैंने कुछ मार्क करके रखा। 2:50 सेकंड है। देखो, जब इस रेड कैंडल का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ है तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है एक सेलर आ रहा है, एंट्री कर रहा है। मतलब ये जो सेलर है, अगर ये सेलर वीक पड़ेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। वैसे तो इसके वीक का ब्रेकआउट किया, यानी कि बायर स्ट्रांग लग रहा है मुझे। बायर स्ट्रांग है सेलिंग जोन एरिया पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सेलर मुझे हारता हुआ दिख रहा है अभी, लेकिन हार नहीं है। इसके इस जोन का ब्रेकआउट, मतलब इस सेलिंग रेड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट का ब्रेकआउट होके कैंडल का क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये सेलर हारा नहीं है। इसके पास दम है मार्केट को इतना नीचे ले जाने का। अगर ये हार रहा है, ये हारा, तो ये बन जाएगा ब्रेकआउट कैंडल। अब इसके बाद एक कंफर्मेशन बनेगा, फिर मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। मार्केट इस बाइंग जोन एरिया पे आएगा तो मैं बाइंग का सेटअप देखूंगा, ना कि सेलिंग का सेटअप, क्योंकि बाहर लोग मार्केट में आ गए हैं ना, इसीलिए। देखो क्या होता है भाई, छोटा टाइम फ्रेम इज द बेस्ट। होने दो बाइंग सेलिंग। समय मैं जोन के ऊपर काम करता हूँ, ये बात याद रखना। जोन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया। जिस जोन पे मैंने, जैसे देखो मैंने 10 मिनट का, अगर 10, 15, 3 मिनट, 5 मिनट पे जोन मार्क किया है, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही उस जोन का ब्रेकआउट देखूंगा और अपना सेटअप देखूंगा। ये बात याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में यही चीज़ कहा था आपसे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी तो 50 सेकंड है, कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हो गया तो मज़ा तो आएगा। वैसे मज़ा तो क्या, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, 37 सेकंड, अच्छी बात है। यहाँ पे सेटअप बनेगा तो एंट्री करूँगा। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है तो जाने दो, जाने दो, कंटिन्यू ऊपर जाता है तो।
मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक सेटअप मेरा बना था। इस जो बाइंग जो एरिया था इसका ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने किया। जब इस रेड कैंडल ने हारा तो ये हो गया ब्रेकआउट कैंडल। मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेने आया इसी कैंडल पे। एक देखो मेरा सेटअप बता था, लेकिन मुझे क्या लगा ये सेलिंग जोन एरिया है। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो एक जोन था भाई, ये जोन था। इस जोन का ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर जा रहा है। ये मेरा सेटअप था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं किया क्योंकि सेलिंग जोन एरिया था। इसलिए सब कुछ देख हो के करना पड़ता है भाई। आने दो, कोई बाहर तो आया है यहाँ पे। हो गया ब्रेकआउट, हुआ ना इस पूरे सेलिंग लेग का हो गया ब्रेकआउट। अब कौन है पावर में? बायर। अब क्या होगा मार्केट में? बाइंग होने दो, बाइंग। अब मैं अपने सेटअप का वेट करूंगा। मतलब ये मेरा एकदम कन्फर्मेशन। यहाँ पे अगर मेरा यही सेटअप बना ना तब मैं एंटर तुरंत कर दूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बड़े पिक्चर में, मतलब बड़े प्रॉफिट के साथ। देखोगे क्या होता है। चलो लोग आ रहे हैं लेकिन बाहर बहुत मजबूत है। अभी तो कुछ टाइम है तो मैं रोक देता हूँ। ब्रेकआउट फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, आने दो। सेटअप बनेगा इस पे ग्रीन कैंडल, एंट्री करूँगा। मार्केट जब जा रहा है ना नीचे, अपना छाप छोड़ते हुए जा रहा है। देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी सेलिंग जोन था, फिर बाइंग लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया। ब्रेकआउट कंफर्मेशन। यहाँ पे कोई बाइंग करता ना तो उसे इतना पॉइंट अब तक मिल चुका होता। 99 से 165 पॉइंट। मार्केट में कुछ ज़्यादा तो नहीं मूव कर रहा है। 200 पॉइंट, 65 पॉइंट का इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। 1:2 1:2 का उसका टारगेट होता है। 1:2 इतना। बहुत टॉप मार्केट मूव कर रहा है भाई। ऊपर जा रहा है, जोन बना रहा है अपना। देखो ऊपर गया, जोन बनाया, गिरेगा तो इस जोन पे रुकेगा। और कैंडल का जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना, इस कैंडल ने किया था ब्रेकआउट। मार्केट नीचे आने का कोशिश किया, फिर से बाहर लोग एक्टिव हुए। ये जो सेलर था इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया। उसके बाद फिर से मार्केट में ये जो सेलर था, मार्केट में इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट इसने किया था। बायर हारा था। मेन ये था कैंडल, इसके बाइंग जो तक आया ही नहीं मार्केट। फिर से ऊपर चला गया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट फिर से ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पे जो सेलर था, ये जो सेलर था, इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया तभी हार गया था। क्योंकि ये सब सारे जो कैंडल बन रहे थे ये देखो जैसे इस जोन पे गया था इस सेलर के, कंटिन्यू मार्केट नीचे आया था। इस जोन पे जैसे मार्केट गया कंटिन्यू नीचे ऊपर नीचे। इतना बड़ा मूव उसे मिलता 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भाई। एक कैंडल का मूव देख रहे हो, मॉन्स्टर के जैसा बन रहा है। छोटा छोटा जोन बना रहा है मार्केट 1 मिनट पे। फिर से कहाँ पे आया? इस बाइंग जोन एरिया पे सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल यानी कंफर्मेशन कैंडल बन रहा है। फिर से बाइंग होगा। बाइंग जोन है ये जोन मार्केट बना है। ये पूरा जोन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। इस कैंडल ने वैसे ब्रेकआउट किया है। देखो ये भी कितना बड़ा बना ना, मतलब यहाँ पे बाहर है, बाइंग आ रहा है। अब ये जो सेलर है यहाँ पे हार जाएगा, फिर से बाहर ले जाएगा यहाँ तक। आने तो मज़ा आएगा।
123 पॉइंट का टारगेट है 1:2 का। 1 मिनट पे देख रहे हो भाई, मुझे मज़ा 1 ही मिनट पे ज़्यादा आता है यार। सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से बनता है, तुरंत बनता है। 5 मिनट उतना मज़ा नहीं आता है, मतलब एंट्री करने के लिए 5 मिनट इज़ द बेस्ट। बन गया कंफर्म कैंडल, आने दो भाई। अभी जो इतने सेलर आए थे ना, इस जोन पे फिर से बायर एक्टिव हुआ, फिर से अभी यहाँ देखो वीक बना है। थोड़ा तो मार्केट होल्ड करेगा, क्योंकि इस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन इस कैंडल ने किया था, ये मतलब इस कैंडल ने, तो थोड़ा यहाँ पे सेलिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, प्रीवियस में बायर स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ मतलब बाइंग आएगा। ये सेलर नहीं रोक पाएगा यहाँ पे। अगर वो इस जोन का ब्रेकडाउन करता ना, तब हाँ मार्केट में सेलिंग आता था तबाही वाला। लेकिन ये जोन पूरा बना है, ये लेके पूरा एक जोन बना है, ब्रेकडाउन कर ही नहीं पाया इसका। इसके बाइंग जोन का देखो, इस कैंडल के बाइंग देखो, फिर से बाइंग आ रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, सेलर आ रहा था लेकिन नहीं कुछ कर पाया, फिर से बाहर अब बहुत तेज़ बाइंग आएगा, ये भी सेलर नहीं रुक पाएगा। 1 मिनट पे इज़ द बेस्ट। अब देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो एक जोन बना है। कैसे जोन बना? क्योंकि ये जो रेड कैंडल था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जो सेलर आया था वो हारा, तो ये एक जोन बना। देखो छोटा छोटा जोन 1 मिनट पे, अच्छी बात है। 1 मिनट पे काम करने में बहुत मज़ा आता है भाई। देखो ये वाला रेड कैंडल यहाँ से सेलिंग कर रहा है, करने दो। ये रेड कैंडल कर रहा है, करने दो। डबल टॉप वाला सिचुएशन ना बने बस। अगर डबल टॉप यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे जैसे, तो ये सेलर स्ट्रांग रहेगा, फिर मार्केट को नीचे लेके बहुत तेज जाएगा। डबल टॉप मेरे लिए बहुत खतरनाक है। ऊपर क्लोजिंग हो गया तो इतना मेरा टारगेट आराम से हिट होगा। यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता ना दोबारा इस जोन पे, तब भी मेरा टारगेट बनता। बहुत छोटा सा 41 पॉइंट यहाँ पे ये रहता, और स्टॉप लॉस मिनिमम मेरा 16 पॉइंट का 1:2 का यहाँ पे मिलता। 1 मिनट पे क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट बाइंग जोन एरिया पे आया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट, फिर से ऊपर गया, मार्केट बाइंग जोन एरिया पे आया। बाइंग जोन एरिया पे क्या हुआ, ये मेरा सेटअप बना। बाइंग जोन एरिया पे मतलब ये ब्रेकआउट के बाद ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल हुआ, मैंने एंट्री किया, 1:2 का मेरा टारगेट हिट, डन। देखो यहाँ से सेलर आ रहा है ना, अगर ये सेलर दम होगा, डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है, तब तो सेलर भाई जीतेगा। लेकिन अगर डबल टॉप नहीं बन रहा है तो फिर से बाइंग आएगा। जो बोलते हैं ना डब्लू, डब्लू कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। डब्लू का अर्थ यही होता है, जैसे यहाँ गिरा मार्केट, फिर से थोड़ा ऐसे आया, फिर मार्केट इसी लेवल पे, फिर से ऐसे ऊपर गया, मतलब ऐसे ऊपर। तो अब इस डब्लू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बाहर एंट्री किया था वो मार्केट ऊपर ले गया यहाँ तक, फिर से सेलर लोग, ये सेलर हावी हुए मार्केट के ऊपर। इस जो यहाँ पे बायर है उसके बाइंग जोन का ब्रेकडाउन करने के लिए, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। फिर से ये वाला बायर एक्टिव हुआ, फिर से ये जो सेलर था इसके जोन का ब्रेकडाउन किया। अब जोन का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेलर कोशिश कर रहा था ब्रेकडाउन करने का, नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एक बार प्लस दूसरा बार, 2 बार आ गए, अब मार्केट को अगले जोन तक ले जाएंगे। इसलिए ऐसा डबल बॉटम बनता है, डबल टॉप। यही है इसका रीज़न, मेन यही रीज़न है। हर चार्ट पे जो बन रहा है ना, मतलब डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, ये सब जो बनता है ना, ये सब के अंदर कोई रीज़न है, रीज़न को आपको समझना है। देखो यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बन रहा है, मार्केट हायर हाई में। अब मार्केट, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मुझे नहीं खोजना पड़ेगा ये, लेकिन देखो जब हायर हाई में मार्केट जाता है तो देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आया,
ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हल्का सा लिया, फिर से ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। ये जो है ना, यहाँ पे जो सेलर था मतलब वो हारा, मार्केट ऊपर गया। अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, मान लो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट दोबारा इसी जोन पे आया, कंफर्मेशन बना, फिर से मार्केट ऊपर गया। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो मार्केट में क्या हुआ, कंटिन्यू ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, इसी जोन पे आया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने। इस जोन पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट दोबारा इसी जोन पे आया, कंफर्मेशन बनाया, मार्केट ऊपर गया। ये बन रहा है हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यही सेम चीज़ हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ अच्छी तरीके से, आप समझो इस चीज़ को। देखो क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से गया, ये इस जोन पे मार्केट ने पहली बार देखो मार्केट यहाँ तक गया ना, यहाँ तक मार्केट थोड़ा नीचे आया, पुल बैक लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन एरिया है। फिर से मार्केट क्या गया, ऊपर। अब देखो मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, तो यहाँ पे अब बाहर शिफ्ट है, बाहर का पावर यहाँ पे शिफ्ट है, मार्केट में फिर से यहीं से बाइंग आ सकता है। तो मैं इसे पहले मार्क कर दूँ। देखो अब जब इस जोन पे ये जो है ना, इतना मैंने बता दिया। अब इस जोन पे देखो, जब यहाँ से फिर से आएगा तो यहाँ पे पहले सपोर्ट लेगा, अगर सपोर्ट लेगा फिर से ऊपर गया तो मार्केट का ट्रेंड समझ लो बुलिश है। देखो डबल टॉप का सिचुएशन किया था, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ है। फिर से देखो बाइंग आ रहा है ना, ये जोन था भाई, ये ब्रेकआउट इस जोन पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, फिर से मार्केट इसी पे जैसे आया फिर से ऊपर जा रहा है। यही मेन रीज़न है। आने दो सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग आने दो, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बाहर वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आएगा। ये जोन बनाया है, ये भी जोन बना है, वीक के साथ रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे जोन बना है, करने दो ब्रेकडाउन, कोई दिक्कत नहीं। ये हायर हाई हायर लो में जब होगा ना, तब मार्केट का यहाँ ट्रेंड चेंज हो जाता है। ट्रेंड चेंज हुआ तो मार्केट में सेलर लोग आएंगे, यही सब मार्केट में रहता है। जोन का जैसे इस जोन का ब्रेकडाउन होगा ना, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट का ये ट्रेंड चेंज होगा, फिर मार्केट कहाँ आएगा, इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा, तो मार्केट ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। जैसे यहाँ से गिरा, कंटिन्यू यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर इस जोन पे देखो ऐसे ब्रेकआउट किया हल्का सा इतना, फिर मार्केट आया इसी जोन पे। ये जो जोन है ना, ये बनाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस कैंडल ने इस जोन के जो सेलर था यहाँ तक नीचे ले गया था मार्केट को, वो यहाँ पे सेलर होगा, मतलब बायर होगा, बायर यहाँ से ऊपर ले गया था मार्केट को। तो ये जो सेलर है, ये मार्केट का ब्रेकआउट किया तो मार्केट इसी जोन पे आएगा, फिर से बायर एक्टिव होगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट मूव करता है भाई, सेम सिचुएशन ही। देखो अब मार्केट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर गया मार्केट, इस बाइंग जोन एरिया पे आया। अब अगर इस बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन होता है, अगर कोई रेड कैंडल ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन के बाद कंफर्मेशन में, तो मैं यहाँ पे से शॉर्ट करूँगा, यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा ना कि अपने इस टारगेट तक वेट करूँगा, नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे जो बायर था ना, वो बायर हारा है, जिसने ब्रेकआउट किया था इस जोन का, वो बायर हारा है। बायर के हार का मतलब मार्केट इस जोन तक आएगा। अब अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर से सेलिंग आने लगेगा, तो मैं शॉर्ट करूँगा। और जैसे मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा ना, फिर मैं इस जोन पे क्वांटिटी ऐड करूँगा। फिर जब इसी जोन पे जैसे यहाँ पे आया, इस जोन का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट जब इस जोन पे आएगा तो फिर मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। देखो लगता है यहाँ पे सेटअप बन रहा है, लेकिन अभी इस जोन के बाहर के पावर में अभी तो मुझे बाइंग नहीं, मतलब अभी सेलिंग नहीं करना है। जब इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा, जब इस मार्केट ऐसे ट्रेंड को चेंज करेगा, देखो ये ऊपर गया था यहाँ से, फिर नीचे आया,
नीचे। अब इस जोन का अगर ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे आ जाता है ऐसे, फिर मार्केट इस पे ऐसे थोड़ा, ये जो जोन है ना यहाँ पे ऐसे विक बनाएगा, यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मैं शॉर्ट करूँगा एकदम इस जोन तक। देखो ब्रेकडाउन किया ना, इस रेड कैंडल ने ब्रेक, लगता है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है भाई। अब शॉर्ट करने का मौका आ गया, शॉर्ट किया। हाँ दे दीदी। देखो ब्रेकडाउन किया, वेट करो, आने दो, कंटिन्यू सेलिंग आएगा तो और अच्छी बात है। ये जो बायर ऊपर बाइंग किए ना, ये सारे बायर हारेंगे, जाने दो यहाँ पे। लेकिन ये सेटअप बना था, इस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ ना तो मेरा यहाँ पे सेटअप बना है। ये बायर यहाँ से हारा तो मार्केट इस जोन तक गया, अब जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट और तेज गिर रहा है। यहाँ पे सेटअप बना है भाई, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ सेलिंग, मैं वेट कर रहा हूँ एकदम कन्फर्मेशन वाला। देख रहे हो यहाँ पे जितने बार सब लोग हार रहे हैं, देख रहे हो कितना बड़ा सेलिंग इस जोन पे मार्केट डायरेक्ट आ गया। ये है भाई पावर। मार्केट के चेंज होने का, बाय हायर हाई में चल रहा था, देखो मार्केट कहाँ चेंज हुआ जैसे कैरेक्टर। ये बायर जो ये इस जोन का देखो, ये जो जोन बनाया था यहाँ पे जो बायर आ रहा था उसका मार्केट ने किया ब्रेकडाउन। ये चीज़ बहुत मैंने गहरा बात आपको बताया, इसको बहुत याद रखना। इस वीडियो का पूरा सार मैंने बता दिया। जैसे मार्केट हायर हाई में चल रहा था, ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया। अब मार्केट को ये जो ब्रेकआउट किया था, जैसे यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था एक बार। अगर बायर मार्केट को और ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहता था, तो यहाँ पे देखो एक बायर आया था, ये बायर ब्रेकआउट किया था तो इसका बाइंग जो इम्पोर्टेंट था, मार्केट ने क्या किया, फिर से इस जोन पे सपोर्ट नहीं लिया। इस बायर के बाइंग जोन एरिया पे मार्केट में क्या हुआ, सेलर ने इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने एक कैंडल कैसे रिट्रेसमेंट लिया, फिर इसके बाद मार्केट ने एक कंफर्मेशन कैंडल बना लिया। अब यहाँ पे जो बायर था वो हारा, पहले इस रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, हारा। इसका क्या मतलब है कि बायर का पावर लूज हो गया, मतलब बायर लोग हार रहे हैं, वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। मार्केट इस जोन पे आया ना। अब यहाँ मेरा सेटअप बना, यहाँ बायर हारा, मतलब कैरेक्टर चेंज होने से पहले ही बायर का ये चीज़ पता चल गया कि यहाँ पे बायर हार गया। कैसे बायर हारा, देखो क्योंकि ये जो जोन था, इस जोन पे मार्केट को अगर बायर स्ट्रॉन्ग रहता तो फिर से ऊपर ले जाता ना मार्केट को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस जोन पे देखो, इस जोन पे मार्केट को एक बार सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जाना चाहिए था। जैसे मार्केट यहाँ से देखो किया ना, तो अभी यहाँ आना चाहिए था मार्केट को, यहाँ सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर जाना चाहिए, लेग बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इस कैंडल के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ ना ट्रेंड। देखो मार्केट क्या कर रहा था अभी तक मार्केट ऐसे ही चल रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया कंटिन्यू यहाँ तक, यहाँ पे जोन बनाया अपना। अब ये जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये देखो कैंडल के बेस पे सेम ऐसा होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, हल्का रिट्रेसमेंट लिया, ब्रेकआउट, ये चेंज कैरेक्टर का चेंज हुआ कैंडल के बेस पे मार्केट में सेलिंग आ रहा है। अब कैरेक्टर चेंज हुआ जब मार्केट का, तो मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग आएगा, बाहर लोग हार रहे हैं भाई। बहुत डीप बात है, इसे समझना। मार्केट का ट्रेंड चेंज है तो मार्केट में सेलिंग आएगा, ये कंफर्मेशन कैंडल बनेगा, ब्रेकडाउन। इस जोन पे अगर ये रेड बनाएगा ऐसे तो कंफर्म बनेगा, लेकिन नहीं बनाया अभी। ऐसा सेटअप दिखेगा तो शॉर्ट, ऐसा सेटअप दिखेगा तो बाइंग। इसके बाइंग जोन एरिया पे आए, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था इस जोन का, मार्केट इसी जोन पे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। अब क्या हुआ, मार्केट को ये जो जोन था, जोन का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, मार्केट इस जोन पे आया, यहाँ से बाइंग होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कैरेक्टर का चेंज होने में। आपको गोल्ड में अभी पता चलेगा, ये वीडियो थोड़ा ख़त्म नहीं घंटे का बनने तो पहले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलिंग हुआ,
बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर गया, देखो फिर से थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, चेंज, जोन चेंज। अब क्या बनेगा, सेलर। देखो यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा। अब मेरा सेटअप बना है, ये बहुत टॉप सेलिंग का सेटअप है ये। मैं अपना स्टॉप लॉस 32 पे रख सकता हूँ और टारगेट मैं इसका दुगना रखूँगा, 32-64। यहाँ तक तो आने तो 100 पॉइंट एकदम फिक्स। ये मार्केट के कैरेक्टर जब चेंज होता है तो सेलर लोग मार्केट में आते हैं, वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। देखो कैरेक्टर चेंज, अब मार्केट नीचे जाएगा। ये कन्फर्मेशन कर दिया कैंडल कि मार्केट में सेलर का पावर आ गया जब इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ था। अब सेलर लोग मार्केट को नीचे ले, 100 पॉइंट एकदम आराम से मिलेगा। एक मतलब मिलेगा नहीं, लेकिन देखते हैं। अभी अगर बायर इंटरेस्टेड होगा ना, यहाँ का इस कैंडल का बायर यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, देखना यहाँ पे अभी थोड़ा मज़ा आएगा। यहाँ थोड़ा मार्केट रुकेगा। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था ये सेलिंग जोन एरिया का। ये देखो यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ पे हुआ था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आया। अब यहीं पर इतना मार्केट नीचे गया था, ये सेलर नीचे ले गया था, फिर से इस कैंडल में ब्रेकआउट होगा तो ये बायर अगर हारा, ये वाला बायर हारा, ये बायर हारा ना ब्रेकआउट वाले, तो मार्केट फिर से इस जोन का भी ब्रेकडाउन कर देगा और फिर से सेलिंग आएगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो डर नहीं है, मुझे डर नहीं है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा, लेने दो। डरना नहीं है मार्केट से, बस मार्केट के रूल को फॉलो करना है। मार्केट जो कर रहा है उसकी प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है, अपना कुछ नहीं ऐड करना है। मार्केट का जो फ्लो है, जो रास्ता है, मार्केट जैसे मूव करता है यहाँ गया है, बस मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं डरूँगा ना। देखो अच्छी बात है, आने दो नीचे। अभी तक मैं आपको कैंडल वाला बता रहा था पिछले कुछ वीडियो में, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा ट्रेंड वाला। डबल टॉप मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप का क्या रीज़न है, और यहाँ पे कैरेक्टर चेंज होने का कैरेक्टर देखो। जैसे बुलिश ट्रेंड था, अभी हो रहा है सेलिंग ट्रेंड, सेलर लोग आएंगे। देखो बायर फिर से आया ना, मेरा थोड़ा गलत जगह पे है स्टॉप लॉस, लेकिन चलो अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जाएगा, कोई बात नहीं। इसका ब्रेकआउट होगा, इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तब। ऐसा मैंने कंफर्मेशन पे एंट्री किया था। ये रेड कैंडल स्ट्रांग ना होता तो ये ब्रेकडाउन नहीं कर पाता। अगर इसके ये जो रेड कैंडल के हाई का देखते हैं क्या होता है यार। इसने ब्रेकडाउन किया था, इस कैंडल का ब्रेकआउट इसने किया, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। इसने ब्रेकआउट किया था, मैं रोकता हूँ थोड़ा वीडियो, रोकूंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसने ब्रेकआउट किया था, इसका बायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फिर से देखो कैरेक्टर चेंज है, यहाँ डबल टॉप वाला बना, देखो मार्केट ऊपर गया, डबल टॉप, ये एक टॉप, ये एक टॉप, यानी कि यहाँ पे जो सेलर है वो स्ट्रांग है। मार्केट को अभी ये वाला सेलर बहुत तेज़ नीचे लेके जाएगा। कैंडल का क्लोजिंग नीचे होने दो, बस यहाँ डबल टॉप बना, एक टॉप, ये एक टॉप, ये तो सेलर स्ट्रांग है, मार्केट को नीचे लेके जाएगा। मेरा टारगेट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पर भी बायर ना डबल टॉप बना दे, बायर लोग आएंगे। ब्रेकडाउन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट को मुझे मार्केट का प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मार्केट क्या कर रहा है बार बार। देखो हुआ क्या, मार्केट कैरेक्टर चेंज है, बाहर लोग फिर से इंटरेस्टेड हुए ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये सेलर स्ट्रांग था, अपने इस सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। फिर से एक सेलिंग रेड कैंडल बनेगा, मतलब कि यहाँ से जो बायर आया वो हार गया। फिर से अब ये दो सेलर आ गए, मतलब दो सेलर आ गए, ये बायर कमज़ोर पड़ गया, मार्केट को नीचे लेके जाएगा। फिर से बाहर लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डबल टॉप बनाने का, मतलब कि मार्केट ऐसे साइडवेज भी होता है। साइडवेज किसे बोलते हैं,
मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसका टाइम ख़त्म हो गया ना, 1 ही घंटे का ये वीडियो बनता है भाई बस। वैसे देखते हैं टारगेट हिट होता है कि मैं इतना रोक, देखते हैं टारगेट